हे गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल स्टडी गैलेक्सी में है आपकी दोस्त राखी। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा दिन, आज बहुत ही बड़ी खबर है। ये बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था इस वैकेंसी का, जो आज आ चुकी है। पूरे पूरे लगभग 4 वर्ष बाद में ये वैकेंसी आई है। आप देख लीजिए, 28/4/2022, आज 28 तारीख है, अप्रैल 2022। और आज जो है स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है वो विज्ञप्ति अनाउंस हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा। अभी शाम को ये वैकेंसी है जो अनाउंस हुई है, आप देख सकते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी के 162 पद, कॉमर्स, म्यूजिक, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी के हैं पद जो है वो 793। हिस्ट्री के बहुत अच्छे पद है 807। और सबसे अच्छे पद जो आए हैं आपको देखने को मिलते हैं हमें हिंदी में 1462, लगभग समथिंग, मतलब 1500 पदों के समथिंग समथिंग ये जो पद आए हैं। हिंदी बहुत ही अच्छे पद हैं इस बार। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश के ठीक है, पिछली बार से कम है। संस्कृत के 194, पिछले बार से कुछ थोड़े से ज़्यादा, इतने ज़्यादा नहीं है। तो कुछ संस्कृत को और ज़्यादा पद मिलने चाहिए। और केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, पब्लिक। अब ये आ जाते हैं कोच, रेसलिंग कोच, जो इस बार जो है जो पीटीआई के भी जो है वो आए हैं वैकेंसी। और जो है फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, इसकी भी वैकेंसी आई है। तो आपको टोटल देख सकते हैं 26 वर्गों की जो है जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी, इसकी वैकेंसी अनाउंस हुई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। लगभग 4 साल बाद आई है, तो हम इसका डिटेल में बात करते हैं। हम्म हम्म शैक्षणिक योग्यता। हम्म शैक्षणिक योग्यता जो है फर्स्ट ग्रेड की, आप जैसे देख लीजिए, इसमें आपको एक तो आपके बीएड करी हुई होनी चाहिए, एक आपके पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट विथ डिग्री एंड द डिप्लोमा एजुकेशन रिकग्नाइज्ड नेशनल कम्युनिकेशन। मतलब आपके इतनी सी बात है, आपको ज़्यादा उसकी कोई योग्यता के लिए अपनी ज़्यादा सिरदर्दी नहीं करना है। बस आपकी एक एमए होनी चाहिए, एमए, एमकॉम, एमएससी जो है वो होनी चाहिए। और एक आपके बीएड होनी चाहिए। कुछ समय पहले एक नियम भर्ती आया था कि आपके ग्रेजुएशन में भी वो होना चाहिए। वो जब होता है जब अपनी पदोन्नति हो रही है, हम पहले से उस डिपार्टमेंट में हो और हमारी पदोन्नति हो रही हो। मगर अब जब हम कंपटीशन फाइट करके लड़ रहे हैं तो हमें उसके अच्छे से बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तो वो सब्जेक्ट सिर्फ हमारे पीजी में हो, ये हो सकता है। और बीएड में भी ज़रूरी नहीं है। बस हमारे जिस सब्जेक्ट से हम कंपटीशन फाइट कर रहे हो वो उसका हमारे पास पीजी करी हुई हो, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये है। अब देख लीजिए पद एक, हाँ, पद संख्या 1 के लिए, 2 के लिए, सबके लिए इसमें बताया गया है। पद क्रम संख्या 21 से 25 के लिए जो है ये जो फिजिकल टीचर्स है उनके लिए हैं। और जो वैकेंसी नंबर जो 26 थी, वर्ग जो पहली बार आई है, जिसके उनके लिए होता है जैसे ये पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिकल्स एमपीएड जो है वो 2 साल का डिप्लोमा ये होना चाहिए। आप देख लीजिए, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन बाय गवर्नमेंट के द्वारा। और हाँ, अब ये है कि आपकी ये जो भी आपकी ना डिग्री डिप्लोमा है, जो कि आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो कब तक होनी चाहिए, वो आपको ये आरपीसी कह रही है कि जो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में या तो सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब कि उसने वो कंप्लीट कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया, कंप्लीट आ गया, कब तक, जिस दिन ये परीक्षा होगी ना उससे पूर्व हो, चाहे एक दिन पहले हो, तो उससे पूर्व को उसको सबूत देना होगा। और वेतन देख लेते हैं। लेवल ग्रेड 12 बहुत ही अच्छा 4800 ग्रेड पे है। इसमें फिक्स पे है जो रहेगा। आयु सीमा जो है 1/23/2023 के अनुसार जो न्यूनतम तो 21 साल, मतलब 21 तो होनी ही चाहिए। अगर आप स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हो तो आपके 21 तो होने चाहिए। काफ़ी सारे वैकेंसीज में ये 18 है, मगर ये स्कूल व्याख्याता है तो कम से कम आपको 21 होनी चाहिए। अधिकतम जो है 40 वर्ष। इस बार जो है क्या है, तो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकेंड ग्रेड,
दोनों में जो है छूट दी गई है, तो आप 40 को +2 कर लीजिए। 2 साल की और छूट दी गई है, क्योंकि ये भर्ती 4 साल बाद आई है ना, तो ये 2020 से काउंट करा है। 21, 22 और 22 में ये भर्ती आ गई, 20 और 21 में 2 साल काउंट करते हैं ना, ये दी है। और बाकी सब अपने वर्ग, जो भी वर्ग है, जो भी जिस श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, वो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार 40 में जो है ये प्लस कर लीजिए। 40 +2 +5 आप कर लीजिए, देख लीजिए। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो पहले तो नॉर्मल सबके लिए 40 है, फिर जो इस वर्ग में आते हैं उनको +2, 2 साल देरी से आई है, +5 ईयर जो हो जाएंगे कितने, 47 की। और जो महिला है वो +10 कर लीजिए। जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो है +10 कर लीजिए, +40 +10 50, 50 और +2 52, 52 वर्ष तक के जो आप आराम से अपने अप्लाई कर सकते हो। हर कैटेगरी इसमें दे दी गई है कि किसको कितनी है। विवाह विच्छेदन के लिए जो है कोई अधिक आयु सीमा नहीं है। एक और है इसमें भूत जो है बीपीएड वाले जो थे उनके लिए तो उस कर चुका है, अधिनियम प्राप्त, अधिनियम प्राप्त है। जो बीपीएड की जो वैकेंसी आई है, जो फर्स्ट ग्रेड की, वो पहली बार आई है, तो इसमें इस पर जो है कोई छूट नहीं दी गई है। ये आप देख लीजिए, ये है, ये रहा पद क्रम संख्या 26, अर्थात शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट के पद के आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञप्ति किए जा रही है। तो अतः शारीरिक शिक्षक ग्रेड के पद के हेतु अधिकतम सूचना 23/9/2008 के अनुसार ऊपरी सीमा के अतिरिक्त कोई छूट दे नहीं होगी, इसमें दिया गया है। चयन प्रक्रिया आप देख लीजिए। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगिता ज्ञान परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉड्यूलेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। परीक्षा का स्थान व माह, परीक्षा का स्थान व माह परीक्षा तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित किया जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम, हाँ, आवेदन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। वे वैकेंसी आई है आज आई है 28 तारीख को, मगर जो फॉर्म है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं इस बार। 5 तारीख से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 4-6 जून तक ये भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप देख लीजिए, सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हो जाए हमें सबसे पहले अपने फॉर्म फिल करके आने हैं। फॉर्म करने का वही तरीका है, आप अपने SSO ID से जाके अपना कर सकते हैं। OTR रजिस्ट्रेशन, OTR रजिस्टर के बारे में एक बार फिर चलिए हम OTR की जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। OTR का क्या है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रथम बार OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, मतलब 10वीं की मार्कशीट एवं आधार कार्ड से जो OTR जनरेट हो सकता है। अगर किसी अवस्था में आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो है अथवा में दे रखे हैं, अनिवार्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा OTR जनरेट के पश्चात OTR प्रोफाइल, स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष के विवरण, आधार, पैन कार्ड, ID तो किसी प्रकार का संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा। तो अपना जो OTR है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक जनरेट करें। अगर अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा कराने हैं तो किसी पोर्टल पर सुविधा का उपयोग, ये नहीं हो रहा आगे। अगर होता तो उसका फिर, अगर OTR में कोई किसी तरह की अगर कुछ हो जाती है गड़बड़, तो बहुत मतलब उसका जो चालान शुल्क लगेगा, एक्स्ट्रा शुल्क लगा के आप जो उसके फिर चेंजेस कराना पड़ेंगे। 500 रुपये। ये OTR में दर्शाए गए नाम, पिता, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त त्रुटि संशोधन करवा सकता है, 500 रुपये। और OTR किए जाने के कारण ऑनलाइन अभ्यर्थी के नाम, पिता, जन्म तिथि व लिंग में किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि OTR में दर्शाए गए
नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य कोई जो त्रुटि संशोधन करवा सकता है। आवेदन की अवधि के अवधि के अंतिम दिनांक के पश्चात, जब जिस दिन ये फॉर्म फिल होने बंद हो जाएंगे उसके 10 दिन के पश्चात, उसके पश्चात 10 दिवस के लिए जो वापस ही साइट ओपन होती है जो संशोधन के लिए होती है, उसमें आप 500 रुपये दे के जो शुल्क दे के आप ये करवा सकते हो। इन सब के अलावा अतिरिक्त कुछ और OTR में चेंजेस नहीं होगा। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं हम। वही है जो 450 नंबर का कुल टोटल मार्क्स का पेपर होगा। 2 पेपर होने हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये देख लीजिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, जो इस बार बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया, सेकंड ग्रेड में भी था और ये इस परीक्षा में भी किया गया है। क्या आपको ईच पेपर में 40% लाना जरूरी है। RPSC ने कंपल्सरी कर दिया, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में आते हो, आपको 40% तो मिनिमम लाने ही चाहिए। मतलब मान लीजिए फर्स्ट पेपर में जैसे 75 क्वेश्चन है ना, तो आपके इसका 40% लेके बनता है कितना, कम से कम आपके 30 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। ये है फर्स्ट पेपर का। हम देख लेते हैं सब्जेक्ट का पैटर्न। 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से फर्स्ट में आए राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, क्वेलिफिकेशन, कोई मेंटल एबिलिटी, मैथ, स्टैटिक्स, सेकेंडरी, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, वही अपना प्यारा सा मैनेजमेंट, राइट टू एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, वही है। और सेकंड पेपर होना सब्जेक्ट का, वो 3 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, वही होगा। सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और 30 क्वेश्चन जो है हमारे साइकोलॉजी के होंगे। 60 नंबर की हमारी साइकोलॉजी है। तो ये वही पैटर्न है एग्ज़ाम का। 450 कुल टोटल मार्क्स, 40% मार्क्स शेल विल भी होने ही चाहिए। ये बाकी सब क्या है, अलग अलग जो भी है, जैसे जो कैटेगरी जैसे आए हैं ना, वर्क का जो अलग अलग आई है उनके सबके जैसे आप देख लीजिएगा। आप जिस जिस वर्ग के हो, जिस जिस सब्जेक्ट के हो, उसके बारे में इस पता क्या फीस का जो है शेड्यूल ये देख लीजिए। जनरल के लिए और OBC के लिए जो है 350 रुपये कैटेगरीज वाइज इसमें फीस की छूट दी गई है। अगर आपकी पारिवारिक आय जो है वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आप उसमें जाके जो ऑप्शन आएगा आपका पारिवारिक आय का 2.5 लाख वाला, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जो आपकी फ़ीस जो है वो 100 रुपये यहाँ पे कम हो जाएगी, 100 रुपये कम हो जाएगी। तो हाँ, जो उसका जो आपको 2.5 लाख आय का जो आपको आय का प्रमाण पत्र है वो कब देना होगा, इसके बारे में आप देख लीजिए। इसका आवेदन आपको देना ही पड़ेगा। परीक्षा के लिए अभिप्राय मैंने इसमें देखा था, अभी मेरे को आपको मैं बता देती हूँ, आप इसके बाद में देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी है उसको जो है वो जारी पर जो पारिवारिक आय का जो प्रमाण पत्र है, जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, जब पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय जो है उसको एक आय प्रमाण पत्र बना के हमें देना होगा। ये है, तो ये देख लीजिए। अगर आय प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं तो ही जाके इस ऑप्शन को आप क्लिक करिए। दो कंडीशन है, एक तो आपके पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और दूसरा आप इसका प्रमाण दे सकते हो। और ये वही है जो छूट दी जा रही है विधवा परित्यक्ता महिला, जो आप देख लीजिए इसमें जो जिन जिन कैटेगरीज में आते हैं उनको जो छूट दी जा रही है आप देख लीजिएगा। और है इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, ये रहा। OBC के लिए आया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण के लाभ, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक का जारी किया
करना होगा, मतलब उसको वो प्रमाण पत्र देना होगा जिस दिन इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके अंतिम तिथि तक, यानी कि ये 4 जून को ये फॉर्म फिल होने बंद होंगे, तो उससे पहले पहले का जो है आपका जाति प्रमाण पत्र उससे पहले का जारी किया हुआ होना चाहिए। ये इसने साफ साफ कह दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के विवाहित महिलाओं के बारे में। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र जारी किया हुआ हो। ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित वर्ग प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विहित नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो सीधी सी प्यारी सी एक लाइन, इस लाइन का ये मतलब है, हे मेरी प्यारी पापा की परियों, आपको विवाह के बाद भी अपने पापा का, अपने पिता का नाम और आशीर्वाद दोनों बनाए रखना है। अगर आपको आपकी कैटेगरी में छूट आरक्षण का लाभ चाहिए तो आपको अपने जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपने पिता के नाम से ही बनवाना पड़ेगा, पति के नाम से नहीं। तो फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस कागज़ के साथ में अपने इस प्रमाण पत्र में अपने पिता का नाम जोड़िए और अपना जो है फॉर्म फिल करिए। ध्यान रखिए, आपके अपने सपने पूरे करने में यहाँ पे भी आपके पिता ही काम आएंगे। ये बहुत ही अच्छी सी बात है, छोटी सी प्यारी सी बात है कि शादी के बाद में भी ना कि लेडीज़ के जो है सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंजेस हो जाते हैं, पिता का हटा हुआ पति का जुड़ा हुआ है, मगर ये जो है जाति प्रमाण पत्र इसमें आपको अपना पिता के नाम का ही बनाना है। छोटी सी बात है, खुश होने की चीज़ है, खुश होना चाहिए। तो देख लीजिए, EWS वालों की वही बात है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में नया बनवाना ही पड़ेगा। अप्रैल से लेके मार्च तक का होता है, मार्च में एक्सपायर हो चुका है तो आप नया ही बनवाना पड़ेगा। आगे देख लीजिए, ये थी पूरी विज्ञप्ति जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इस विज्ञप्ति से लेकर आपको कोई भी संशय हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस चैनल पर आके पूछ सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का, ये आ चुकी है, पढ़नी है, बहुत ही अच्छा मौका है। आगे ये भर्ती आएगी, यूँ नियम मगर इसमें ही लग जाएंगे, तब तक तो बहुत सारे नियम भी चेंज हो जाएंगे। इसमें कोई अभी इस बार ना इंटरव्यू वगैरह नहीं है, हो सकता है भविष्य में जो फर्स्ट ग्रेड आएगी उस समय इंटरव्यू और लागू हो जाएगी, ये सीधी भर्ती है। तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो आज का वीडियो इतना ही। मैंने हर एक पॉइंट का डिटेल से आपको बता दिया था जो जो ज़रूरी है। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आके पूछिए, आपके समस्या का, हर क्वेश्चन की क्वेरी का समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई काम नहीं है, हमें कोई काम करना ही नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।